नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चुनावी संग्राम के बीच रोजाना खबर हर तबके की खबर से आपको रूबरू करवा रहा है। मेरठ में 10 फरवरी को चुनाव है। ऐसे में हम बुढ़ाना गेट मंगल पांडे की मूर्ति से चंद कदम की दूरी पर स्थित बुढ़ाना गेट से हम लाइव करने जा रहे हैं, जहां पर व्यापारी वर्ग बताएंगे कि मोदी सरकार से वो कितने खुश हैं। बुढ़ाना गेट के प्रसिद्ध बसंत रेवड़ी भंडार से रोजाना खबर की चुनावी चौपाल में हिंदू मुस्लिम दोनों ने अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण को 100 में 100 नंबर दिया। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा भी। वहीं लोगों का कहना है कि जिस तरीके सुरक्षित वातावरण देने में सरकार सफल रही, उसे 100 में 100 नंबर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं बुढ़ाना गेट से रोजाना खबर के चुनावी चौपाल में तमाम व्यापारियों ने क्या अपनी बातें शेयर की। लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, चुनाव अपने बिल्कुल सवाब पे है। 10 फरवरी को मेरठ में मतदान है, लिहाजा तैयारी अंतिम चरण है। उम्मीदवारों ने पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है। ऐसे रोजाना खबर गांव से लेकर शहर तक बुढ़ाना गेट, ऐतिहासिक बुढ़ाना गेट मंगल पांडे की मूर्ति से चंद कदम की दूरी पर प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान जी बुढ़ाना गेट हनुमान मंदिर के सामने बसंत रेवड़ी भंडार से चुनावी चौपाल लाइव। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चुनावी संग्राम के बीच 10 फरवरी को मेरठ में मतदान होना है। क्रांति भूमि मेरठ में गदर के लिए जाना जाता है। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर मंगल पांडे की मूर्ति है। बुढ़ाना गेट से मैं लाइव कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर सत्ता किसकी होने वाली है उत्तर प्रदेश में। हम बसंत रेवड़ी भंडार बुढ़ाना गेट पे, जो मेरठ में रेवड़ी और गजक के लिए प्रसिद्ध है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 साल योगी सरकार कैसा रहा। सर नमस्कार, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, 5 साल योगी सरकार क्या ऐसा रहा सर, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास रहा, सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के अनुयायियों के लिए, प्रदेश के लिए। और मैं समझता हूँ इससे बढ़िया सरकार जहाँ तक है अभी तक आई नहीं है शहर। एक बात है कि जिस तरह व्यापारी 5 साल रंगदारी और लूट खसोट से परेशान थे, 5 साल व्यापारी भय मुक्त अपराध मुक्त वातावरण में व्यापार किए, ये सही है? नहीं, भयमुक्त तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते थे 100%। थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, लेकिन कुल मिला के बहुत बढ़िया सरकार है। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, ना व्यापारियों को, ना बाकी और व्यावसायिक व्यक्तियों को या सरकारी नौकरी वालों को, किसी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बढ़िया। कहा जा रहा है जीएसटी को लेकर व्यापारी कुछ नाराज थे, ऐसा भी कुछ नहीं है? आप व्यापारी खुद हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी को लेकर थोड़े बहुत उसमें हुआ है फ्लैक्चुएशन। ये तो देखो इतना बड़ा प्रदेश है, चलता है, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। तो आप योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 दूंगा मैं तो। बहुत बढ़िया। बसंत रेवड़ी भंडार, जो मेरठ का प्रसिद्ध बसंत रेवड़ी भंडार बुढ़ाना गेट से हम लाइव कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 10 में 10 योगी। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलभूषण अग्रवाल। सर ये बताइए कि 5 साल योगी सरकार, क्या महसूस किया आपने? 5 साल योगी सरकार में जितना सबसे ज़्यादा नंबर मैं योगी सरकार के न्याय और व्यवस्था के लिए दूंगा। सरकारी कोई भी सुविधा बिना किसी धर्म भेदभाव, गरीब अमीर और बिना किसी उसके सर्व सुलभ कराई गई। जो बीच में कटौती होती थी, जो बीच में दलाल लोग थे, वो सारा पैसा अब डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में जा रहा है। कुछ ऑनलाइन हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। हाँ जी, ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और न्याय व्यवस्था सबसे बड़ी उपलब्धि जो है। सरकार ने जो कहा था मोदी और योगी सरकार ने, वो उसे कर दिखलाया। तो क्या मानते हैं कि फिर से क्या जनता भरोसा जमाएगी? जनता पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप क्या करते हैं सर? मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का रिटायर्ड विकास अधिकारी हूँ। बहुत बढ़िया। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं एक और शख्स। सर आपका नाम क्या है? राजेश सिंघल। राजेश सिंघल जी, ये बताइए कि आपने तो बिल्कुल पहले से भगवा कर लिया, 10 फरवरी से पहले, 10 मार्च से पहले आपने भगवाधारी कर लिया। ये बताइए 5 साल योगी सरकार कैसा रहा? ऐसा है इसमें मैं जो केवल ये 2 ही बातें बताऊंगा। जी सर। इसमें जो कानून व्यवस्था है, जी सर, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं जी। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं। जहाँ कानून व्यवस्था सही रहेगी वहाँ पे समझो किसी चीज़ की कमी नहीं, ना रोजगार की, किसी भी चीज़ की। इसके अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। कानून व्यवस्था के अलावा फर्स्ट नंबर है, 10 में से 11 नंबर है हमारे। बिल्कुल। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार के विरोधी दल भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था यूपी में बहुत बेहतरीन हुआ है। यहाँ तक कि महिलाएं भी खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे करीब 10 से 12 हजार लोगों से बात हुई है चुनावी चौपाल में। लगातार 10-15 दिन से मैं गाँव से लेकर शहर तक लोगों से बात कर रहा हूँ। इसमें योगी सरकार को लेकर भय मुक्त अपराध मुक्त वातावरण को लेकर नंबर ज्यादा दे रहे हैं। किसी और शख्स से बात करेंगे।
एक छोटे अंतराल पे। रोजाना खबर चुनावी चौपाल में हम अलग अलग तबके के लोगों की राय जान रहे हैं। हर युवा और महिलाएं, तमाम लोगों की राय जान रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ है कि देश के युवा, उत्तर प्रदेश के युवा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अनस जी, ये बताइए कि आप मेरठ के युवा शक्ति हैं, उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति हैं, हमारे देश की युवा शक्ति हैं। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 5 साल एक सरकार ने काम किया, उसको किस पैमाने पे आप खरा पाते हैं? व्यवस्था सरकार की अच्छी रही है, थोड़ी महंगाई है और बेरोजगारी है, महंगाई कम हो जाए तो सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब आपने महंगाई में जिस तरीके से आप महसूस करते हैं कि कोरोना काल को और जो लोगों के व्यापार चौपट हुए, काम चौपट हुए, उसको लेके आप? हाँ, पेट्रोल है, जैसे कि थोड़ा बिजली है, सबसे महंगी बिजली हमारे यूपी के अंदर है। अच्छा, थोड़ा सा ये कम होना चाहिए, और जैसे हरियाणा में कम है, पंजाब में भी कम है, तो यहाँ बिजली की व्यवस्था भी थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसा महसूस करते हैं? बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। 5 साल ये सरकार ने पूरे किए, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में घोटाले की एक भी बात सामने नहीं आ रही, जबकि सभी चुनाव में किसी न किसी सरकारी घोटाले की बात आती थी। इसमें कोई विपक्ष भी एक भी घोटाले की आवाज़ कहीं आई नहीं रही है। इसके पीछे क्या कारण है? ये इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते कुछ जी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कहाँ घोटाला किसके, और घोटाला सब करते हैं। हाँ, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। युवा को लेकर आप क्या सरकार से क्या 2-3 चीज़ें कहना चाहेंगे कि युवा को क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो महंगाई, और उसके बाद बेरोजगारी, और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ सृजित करेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह आप क्या करते हैं? तो बिजनेस है मेरा। तो व्यापार में व्यापारी लोग भयमुक्त, अपराध मुक्त वातावरण? हाँ, वो 100 में से 100 है। बिल्कुल। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि एक जो मुस्लिम तबका है वो योगी सरकार के इस मोर्चे पे या किसी मोर्चे पर तारीफ नहीं करता, लेकिन वो बात अलग है। ये गलत है कि लोगों को बेवजह बिना बात किए ये कह दिया जाए कि वो नाराज है या खुश है। व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो सरकार के कार्यों को लेकर कितना खुश है और नाखुश है। बेरोजगारी के नाम पे इन्होंने करारा चोट किया, वहीं अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण को लेकर नंबर भी दिए। मंगल पांडे की मूर्ति जस्ट कुछ कदम की दूरी पे बुढ़ाना गेट से बसंत रबड़ी भंडार पे हम कुछ लोगों से बात करते हैं, ग्राहकों से बात करते हैं, यहाँ के प्रबुद्धजनों से बात करते हैं कि कैसा महसूस करते हैं योगी सरकार को लेकर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नीरज मेरा नाम है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिक्स से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन जो मैंने महसूस किया कि राजनीति में लोगों के तो चरित्र पे भी दाग होते हैं और कपड़ों पे भी दाग होते हैं, लेकिन जो मोदी जी आए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहने को तो लोगों ने रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ा कि और ये कहा कि वो सीता जी का हरण कर लिया, लेकिन योगी जी के लिए कोई विपक्षी दल, नॉट इवन ए सिंगल मैन, इवन टोटल इंडिया 130 करोड़ में कोई एक नहीं कह सकता कि योगी जी पे एक नए पैसे का भी दाग है। क्या करते हैं आप? मैं व्यापार करता हूँ। मैं तो क्या व्यापारी लोग 5 साल एक भयमुक्त वातावरण में अपने व्यापार किया, ये सही है? ये तो निश्चित रूप से मैं देखता हूँ, वरना तो पेपर में आए दिन आता रहता कि फला ये अपहरण हो गया, फला वो हो गया, फला ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यू हैव गॉट ए डेड ऑनेस्ट मैन। इससे बड़ी तो इस राष्ट्र की कोई बात नहीं कि जोगी के रूप में योगी मिला आपको, जो जोगी क्षमता योग्यता, जिसको किसी बात से मतलब नहीं, अपना सेवा करने से उस रूप में योगी मिला। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके पास दाग नहीं है। तो ऐसे आदमी पॉलिटिक्स में आने चाहिए, तभी इस देश की तरक्की और इस राज्य की तरक्की और उत्थान हो सकता है इस देश का। बिल्कुल। जिस तरीके से योगी को लेकर, यहाँ के शासन को लेकर लोगों के दिलों में 5 सालों तक वो राज किए, वही प्यार है जो जनता रिपीट चाहती है। एक चीज और बता दूं मैं आपको जी, कि अभी मैंने परसों सुना, उसमें इस तरह था कि जबकि शासन का इस टाइम चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन परसों टीवी में मैंने देखा कि चुनाव सभा में जाने से भी पहले, लोगों को संबोधन करने से पहले वो एक लखनऊ के हॉस्पिटल में गए और उन्होंने ये हाल जो है ना कि मरीज को, ये कोरोना के मरीज कैसे, ये सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि चुनाव के उसमें भी वो कोरोना के मरीजों को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिए तो चाहिए ही नहीं। संपत्ति भी डिक्लेयर कर दी, जो उनकी 5 साल की तनख्वाह है वही उनके पास है। 1 पैसे की जमीन नहीं, 1 पैसे की जायदाद नहीं, कोई कुछ नहीं। इससे बढ़िया मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आदमी जिसके चरित्र साफ हो और जिसका दिल भी साफ हो, फिर तो मैं कुछ कहना ही नहीं ऐसे आदमी की। बिल्कुल। योगी योग गोरखपुर गोरक्षपीठ के जो महंत हैं, वो लगातार सांसद बनने के बाद लोगों के दिलों पर राज तो किए ही, साथ ही 5 साल के शासन में जिस तरीके से भय मुक्त, अपराध मुक्त वातावरण देने का काम किया, वो वाकई लोगों के दिलों में योगी राज कायम है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, बुढ़ाना गेट।